हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने लास्ट 10 इयर्स के एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया है। अगर आप भी मेरे साथ लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में 2012 के दिसंबर के फर्स्ट पेपर का एनालिसिस कराया था। अब हम करेंगे थर्ड पेपर का एनालिसिस, जो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो सकती है और आप इसे आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, द वर्ड थ्योरी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीन्स। ये थ्योरी वर्ड जो है जो डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से थ्योरिया, इसका मीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी ए वेल फोकस्ड मेंटल लुक। ऑप्शन नंबर सी है ए वेल आर्टिकुलेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी है ए सिस्टम ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, फ्रेंड्स एक इसका मैं बेनिफिट बता दूं कि जैसे ये इसमें हमारे दोनों मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट का ध्यान रखा गया है। इसमें देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी है। थ्योरी शब्द ग्रीक थ्योरिया शब्द से आया है जिससे अभिप्राय है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले हम इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी शो कराऊंगी ताकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जो थ्योरिया है उसका जो राइट आंसर राइट मीनिंग है वो है ए वेल फोकस्ड मेंटल लुक। आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा। ऐसे कौन है जो उससे एसोसिएटेड नहीं है। नोट पूछा है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पीटर लॉसलेट। ऑप्शन नंबर बी डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर सी जीन विलेंडोल। ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड कोबन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन विलेंडोल। ये नहीं है डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। और अगर मैं आपको बताऊं डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से जो रिलेटेड है उनके आप नाम नोट कर लीजिएगा। एक तो ये पीटर लासलेट होगा, डेविड ईस्टन होगा, अल्फ्रेड कोबन होगा और एक दांते जर्मिनो का नाम भी आता है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, हु सेड नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी। किसने कहा है कि नेगेटिव लिबर्टी जो सुपीरियर है पॉजिटिव लिबर्टी से। ऑप्शन नंबर ए है जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर बी है इसाया बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट वार्कर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसाया बर्लिन। निगेटिव लिबर्टी सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी, ये किसने बोला है, इसाया बर्लिन है। अगर जे.एस. मिल की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता पर यानी कि लिबर्टी पर अपनी बुक लिखी है, एक एस्से ऑन लिबर्टी इनकी बुक है, इसे याद रखिएगा। और ये जो ग्रीन है फ्रेंड्स ये पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड है, वार्कर भी पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच वन among the following statement is true। इसमें ट्रू पूछा है। सोशल जस्टिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सोशल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मोरल रीजनेबलनेस। सोशल जस्टिस इज ए नेगेशन ऑफ जस्टिस। सोशल जस्टिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मोरल रीजनेबलनेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट माओ जेडांग का आपने नाम सुना होगा, माओ जेडांग। ऑप्शन नंबर ए है कल्चर रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर सी है लेट 100 फ्लोवर ब्लूम्स एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेट 100 फ्लोवर ब्लूम्स एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट्स कंटेंट। अगर कल्चर रेवोल्यूशन की बात करूं तो ये इनकी 1966 से 76 तक चली और ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था ये इनका
1958 से 60 तक का है। पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया, उसके बाद इन्होंने कल्चर रेवोल्यूशन दिया। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म लेनिनिज्म यानी कि लेनिनवाद किसने दिया है? ट्रोट्स्की, स्टोलिन, मार्क्स, माओ। तो ये जो कॉइन किया है ये क्या है? स्टोलिन ने। इसका राइट आंसर होगा स्टोलिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्टेलिन जो है इन्होंने लेनिनवाद की खोज की है, और ये जो ट्रोट्स्की हैं इन्होंने मार्क्स की मान्यताओं को, ये जो मार्क्स हैं इनकी मान्यता, इन्होंने जो भी बोला उसको मतलब सपोर्ट किया है। और लेनिन का तो आप जानते हैं, जो ये लेनिनवाद है उन्होंने बताया था कि इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज है ऑफ कैपिटलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गुड वोटमैन, यानी कि ये द गुड वोटमैन के ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन, ऑप्शन नंबर बी राजमोहन गांधी, ऑप्शन नंबर सी रोमन रोला, ऑप्शन नंबर डी न्यूमा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजमोहन गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द गुड वोटमैन के जो राइटर हैं वो हैं राजमोहन गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ट्रू पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए स्टेटमेंट है प्लेटो रिपब्लिक इज़ ए बुक ऑन एथिक्स। बी स्टेटमेंट है इट इज़ ए बुक ऑन पॉलिटिक्स। जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक वो एथिक्स पर है या पॉलिटिक्स पर है। सी स्टेटमेंट है इट इज़ बोथ ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। और डी है बुक ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द बोथ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई एम एन रॉय। मतलब एम एन रॉय द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज़म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, रैशनलिटी एंड रेवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपेयर फॉर्चून विद ए वुमेन, यानी कि फॉर्चून विद ए वुमेन, स्त्री को किसने फॉर्चून के साथ कंपेयर किया है? ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी होब्स, ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क अबाउट एलिनिएशन। फ्रेंड्स, अगर आपने एलिनिएशन थ्योरी देखनी है तो आप चैनल पर जाइए, और मैंने कार्ल मार्क्स की एलिनिएशन थ्योरी कराई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कितने टाइप के एलिनिएशन बताए हैं, किस किस चीज़ से एलिनिएशन बताया, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है थीसिस ऑन फ्योरबाग, ऑप्शन नंबर सी है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन नंबर डी है द जर्मन आइडियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया, जिसका अभिप्राय क्या है? सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण, जो पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैंने ऊपर बताया, इसका जो राइट आंसर है जीन विलंडेल है। और ये नकारात्मक यानी कि निगेटिव लिबर्टी सुपीरियर है सकारात्मक से, तो ये है अर्ने इसाया बर्लिन। इसका राइट आंसर इसाया बर्लिन। थर्ड का राइट आंसर क्या है? इसाया बर्लिन। इनकी बुक का नाम है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, याद रखिएगा, टू कंसेप्ट। और ये जो फोर्थ का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यायिक सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगत। ये फ्रेंड्स ये हिंदी का, मैं सिर्फ इनके आंसर टिक कर देती हूँ, आप खुद रीड कर लीजिएगा। फोर्थ का बी है। फिफ्थ माओ का जो था, ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और 6 की अगर हम बात करें तो ये लेनिनवाद जो दिया था, ये दिया था स्टोलिन ने, और ये थे राजमोहन गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो की बुक जो है ये एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों पे है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इसका था फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का था मतलब धन की तुलना महिला से की है, ये बोला है मैकियावेली ने। मैकियावेली ने यह भी बोला है कि मतलब एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन अपने संपत्ति को नहीं भूल सकता। एलिनेशन
ये है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। मैं हिंदी में भी टिक कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एलिनेशन थ्योरी अगर आपको देखनी है तो आप चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। द जनरल विल मीन्स। जनरल विल पर भी अगर आपको वीडियो देखनी है, मैंने रूसो का फुल लेक्चर लिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। रूसो का जनरल विल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 2012 का पेपर है, उसमें ये पूछा है। जनरल विल क्या होता है? एक्चुअल विल, मेजोरिटी विल, सम टोटल ऑफ विल्स, रियल विल। जनरल विल क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जनरल विल इज़ अ रियल विल। जनरल विल जो होता है वो रियल विल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश्ड ए सोवरन गवर्नमेंट। रीज़न है सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉ और एक्सेप्ट एनी फॉर्म गवर्नमेंट। ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है, और इसमें जो है ये पूछा प्योर फॉर्म और ये डीजनरेट फॉर्म। मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी और आइडियल। आपको याद होगा इसकी जो ट्रिक है वो है मैप तोड़। एक मिनट, ए का जो राइट आंसर होगा, ए का जो हम मैच करेंगे, एक मिनट करके देखते हैं पहले हम। ए का मोनार्की का टिरेनी से, अरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की से, पॉलिटी का डेमोक्रेसी से, आइडियल स्टेज का टाइमोक्रेसी फर्स्ट स्टेज। ए का 2 कहाँ पर है? बी में। और बी का 3 सॉरी, बी। सी का 1 सिर्फ एक जगह पर है और डी का 4 सिर्फ एक जगह पर है। तो इसका राइट आंसर का क्या होगा फ्रेंड्स? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोनार्की का होता है टिरेनी, अरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की, पॉलिटी का डेमोक्रेसी, आइडियल स्टेट का टाइमोक्रेसी। आप इससे याद रखिएगा प्योर फॉर्म जो है वो हमारी MAP यानी कि मैप, और जो इसकी हमारी डी जनरेटेड फॉर्म है वो क्या है? TOD यानी तोड़, मैप तोड़। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्रोनोलॉजिकल करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। रिचर्ड एटनबरो, लुई फिशर, EH इरिक्सन, J एटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? J एटन सबसे फर्स्ट आएंगे। पहले मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ। सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे J एटन ने जो अपनी बुक लिखी है गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड, ये लिखी इन्होंने 1950 में। इनकी बुक का जो पब्लिश ईयर है वो 1950 है। उसके बाद अगर हम देखें लुई फिशर, सेकेंड है लुई फिशर, तो इनकी बुक का जो पब्लिश ईयर है वो 1965, ये 1950 हो गए। J एटन हो गए 1950, लुई फिशर हो गए 1965। रिचर्ड एटनबरो की इन सर्च ऑफ गांधी, इनका पब्लिश ईयर है 1982। और एंड में बची हमारी EH इरिक्सन यानी कि गांधी इज ट्रूथ 1969। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए। सबसे पहले 4 एटन आएंगे क्योंकि ये 1950, उसके बाद आएंगे लुई फिशर, इनकी ये है 1965, उसके बाद आएंगे EH इरिक्सन 1969, और उस सबसे एंड में आएंगे रिचर्ड एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी 1982। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। वर्टन फ्लाई, होलैंड फैजन, ईस्टर्न, कोलन चेरी। इनको हमें मैच करना है कि कौन सा, ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टर्न को हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 16
बटरफ्लाई, हॉल एंड फेजन, ईस्टर्न एंड कोलन चेरी। बटरफ्लाई सबसे पहले ईस्टर्न का अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 का, बटरफ्लाई का ये सेट ऑफ एलिमेंट्स, और होल एंड फेजन का ए सेट ऑफ इंटरेक्शंस, और ईस्टर्न का ए होल विच इज़ कंपाउंड ऑफ मैनी पार्ट्स। आपने अगर ईस्टर्न की सिस्टम थ्योरी देखी होगी तो उसमें मैनी पार्ट्स यानी कि छोटे छोटे उससे मिलकर सब सिस्टम से मिलकर एक सिस्टम बनता है, जिसको सिस्टम थ्योरी बोला जाता है। सिस्टम थ्योरी को मतलब ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया गया है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे ही एक सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, यानी मैनी पार्ट्स होते हैं। सी का भी कहाँ पर है, सी का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बटरफ्लाई एक का 1 सिर्फ एक में है, इसका जो राइट आंसर होगा। और अभी कोलन चेरी बचे, कोलन चेरी का है ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड देयर एट्रीब्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईस्टर्न से आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम थ्योरी से हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट ए फिलो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम थ्योरी से कौन रिलेटेड है, गैब्रियल आलमंड, डेविड ईस्टर्न, मार्टिन कप्लान, ओरन यंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा डेविड ईस्टर्न। इसको फिलो मॉडल भी बोला गया है और ब्लैक बॉक्स मॉडल भी बोला गया है, आउटपुट इनपुट भी बोला गया है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आलमंड बोरो मस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ हिज अप्रोच फ्रॉम। आलमंड जो है उन्होंने किससे अपनी टर्मिनोलॉजी, जो अपने अप्रोच हैं वो किससे बोरो किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है टालकट पार्सन, ऑप्शन नंबर सी है मेलिनोवास्की, ऑप्शन नंबर डी है आर्थर बेंटले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा टालकट पार्सन्स। आलमंड ने जो बोरो किया है टर्मिनोलॉजी अपने अप्रोच के लिए वो टालकट पार्सन्स से लिया है। और अगर मैं आपको बताऊं रॉबर्ट के मर्टन के बारे में, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने थ्योरी ऑफ डिवाइंस यानी विचलन का सिद्धांत दिया है। और अगर हम बात करें ऑर्थर बेंटले की, तो ऑर्थर बेंटले ने जो बताया है फ्रेंड्स, ऑर्थर बेंटले ये तो होगा विचलन थ्योरी से, ऑर्थर बेंटले जो हैं ये जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप थ्योरी से, याद रखिएगा, ये ग्रुप थ्योरी से और ये विचलन थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग अटैच्ड ग्रेट इंपोर्टेंस टू ए बैलेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड कैपेसिटी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, पहले ऑप्शन देखते हैं, लूसियन पाई, हंटिंगटन, फ्रेडरिक्स, डेनियल लर्नर। आपको पता होगा अगर आपने फ्रेडरिक्स पब्लिक एड में पढ़े होंगे। पहले इसका राइट आंसर हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी फ्रेडरिक्स। इन्होंने साला मॉडल भी दिया है। और लूसियन पाई की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक्स। डेनियल लर्नर की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन स्कॉलर हैं और राइटर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये अपनी स्टडी के लिए जाने जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन इन्होंने थ्योरी दी है। लूसियन पाई को आप जानते हैं, ये इनकी बुक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मैंने पहले भी बताया था। और ये इन्होंने सिडनी बर्बा के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक भी लिखी है, याद रखिएगा। ये हम टिक कर देते हैं इसमें, हिंदी से मतलब हिंदी मीडियम के लिए। सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा, रियल विल। और इसका 13 का जो हमारा आंसर था वो 13 का हमारा आंसर था ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यानी नागरिकों को सभी कानून का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने के लिए पूर्ण बाध्यता नहीं है। हिंदी में भी आप रीड कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हमारे यहाँ संविधान में इजाज़त दी गई है। और इसका जो राइट आंसर है हमारे 14 का राइट आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर बी। मैं टिक कर देती हूँ ताकि आप पढ़ सकें। 15 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। और 16
16 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 17 का हमारा राइट आंसर था फिलो मॉडल का डेविड ईस्टन। 18 का था हमारा टेलकट पार्सन्स। 19 का था हमारा फ्रेडरिक्स। यानी राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है फ्रेडरिक्स ने। 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम 20। विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द विल एंड कैपेसिटी अप्रोच टू द स्टडी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। विल एंड कैपेसिटी से रिलेटेड कौन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम ऑप्शन देखते हैं लुसियन पाई, ओरगैंस्की, हाल्पर्न, डेविड एप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाल्पर्न, यानी कि विल एंड कैपेसिटी। अगर डेविड एप्टर की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड सोशलिस्ट थे और इनकी जो बुक थी वो थी पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओरगैंस्की ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, याद रखिएगा। अगर आपने कल वाला पेपर की वीडियो देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ओरगैंस्की का मतलब एक स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन दे दिया था, उसमें उनकी डेवलपमेंट की जो 4 स्टेज थे यानी कि 4 स्टेजेस इन्होंने बताए वो सारे दे दिए थे और ऑप्शन में भी ऐसे ही ऑप्शन बने थे। इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ओरगैंस्की ने। फर्स्ट है प्रीमेटिव, सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड है वेलफेयर स्टेट, 4 है एबंडेंस। याद रखिएगा। लुसियन पाई का भी हम बता चुके हैं। 21 का हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कनेक्टेड कल्चर विद सिविलाइजेशन। कल्चर विद सिविलाइजेशन यानी कौन कनेक्टेड है कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ। आमंड एंड बर्बा, हंटिंगटन, लुसियन पाई, एडवर्ड सील्स। 21 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हंटिंगटन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनकी बुक्स भी है, याद रखिएगा। और इन्होंने 3 वेव्स बताई हैं डेमोक्रेसी की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जज से। इट विच इज द फॉलोइंग कंट्री कैन बी एप्लीकेबल टू। एक मिनट। इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसमें बोला गया है कि एक मिनट, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जज से इट। इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका मैं हिंदी दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22। हम संविधान के अधीन है पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य है। तो इसका भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जुडिशियरी सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है और अमेरिका में भी। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव के 3 सिद्धांत बताए हैं। संस्थागत, ऐतिहासिक, संकट का सिद्धांत और विकास सिद्धांत। 23 का इसमें बताए गए हैं राजनीतिक दलों के उद्भव के 3 सिद्धांत। ला पेलोम्बरा और माइनर वीनर, पीटर के मर्कल, हैरी एक्सटीन, जीन ब्लंडेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ला पेलोम्बरा और माइनर वीनर। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एसोसिएटेड द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विद द 3 थ्योरीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो 3 थ्योरीज हैं, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट, ये दी हैं ला पेलोम्बरा एंड माइनर वीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें नोट पूछा है, यानी कि नोट करेक्ट कौन सा है। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ पास्ड बाई फेडरल लेजिस्लेचर। कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड इन द USA। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द डेट ऑफ इट commencement did have a provision that the advice of the Council of Ministers would be binding on the President. Tories in England are known as conservatives. इसका राइट आंसर known as। 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3। आप इसको रीड कर लेना।
25 देयर कैन बी नो कंपेरिजन बिटवीन पोजीशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि कोई कंपेरिजन नहीं है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हु सेड दैट अबाउट ब्रिटिश मिनिस्टर, इसके बारे में किसने बोला, कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। इस ऑप्शन नंबर ए हैरोल्ड लास्की, ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर सी हैरोल्ड विल्सन, ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल। आप अपना आंसर एज्यूम कीजिए कि ये कौन हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंस्टन चर्चिल। 26 हम देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन का है ये। वंस द लीडर रीच द पिनेकल ऑफ पावर नथिंग कैन ब्रिंग देम डाउन। रीजन है इसका, द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू मिचेल्स आर एपेथेटिक, इंडोलेंट एंड स्लेविश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में देख लीजिए, बिलेंट कैपेसिटी की जो बात की थी, संकल्प और क्षमता, वो किसने की थी, हल्पर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर। और ये संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ किसने जोड़ा था, हंटिंगटन ने। और ये 22 का हम करा चुके हैं। और ये जो नंबर 1, नंबर 2 के बारे में ये विंस्टन चर्चिल ने बोला है, रीड कर लीजिएगा आप, मैं टिक कर देती हूँ आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, पेरेटो, सर्कुलेशन ऑफ लाइट, मोस्का, थ्योरी ऑफ द मासेस, मिचेल्स, कंसेप्ट ऑफ मास माइंड, गैसेट, पॉलिटिकल फॉर्मूला। और इसमें पूछा क्या है, पेयर आर नॉट करेक्ट, यानी कि कौन कौन से करेक्ट नहीं हैं, आपको ये बताना है। जो करेक्ट हैं पहले आप वो देख लीजिए, या जो करेक्ट नहीं है वो देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम इलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ लाइट जो है ये करेक्ट है, तो एक कहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमें ये पता है कि मिचेल्स का कंसेप्ट ऑफ मास माइंड, ये भी करेक्ट है। 3 भी नहीं हो सकता, मतलब ए यहाँ से हटा दिया गया, 3 भी हटा दिया गया, और 3 यहाँ से भी। अब बचे कौन, मोस्का और गैसेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 एंड 4 नॉट करेक्ट है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डुअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप। अब आपको याद होगा कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए इंडिया इसमें भी है, इंडिया इसमें भी है, और अगर आप बात करें यूके की तो यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप है। तो आप देखिए बचा क्या हमारे पास, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। यहाँ पर किस तरीके की सिटीजनशिप पाई जाती है, डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। एक होती है नेशनल सिटीजनशिप, दूसरी होती है स्टेट सिटीजनशिप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नोट करेक्ट पूछा है। द यूएस प्रेसिडेंट कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेंडिंग मैसेज टू प्रेसिडेंट, यानी इंडिया के प्रेसिडेंट मैसेज सेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को। 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years, यानी कि 2/3। द रेसिडुअरी पावर रेस्ट विद द स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है सिर्फ वो 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका मतलब एनी नंबर, मतलब ये अपनी मर्जी से कितनी भी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसका फर्स्ट तो इसमें करेक्ट नहीं होगा। ऊपर क्या पूछा है, नोट करेक्ट, यानी जो सही नहीं है। तो हमारा एक भी सही नहीं है, यानी एक हमारा 3 ऑप्शन में आंसर अभी भी नहीं आया। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। तो इसकी जो मैं बात करूं तो ये 2/3 नहीं होते हैं, ये 1/3 होते हैं। यानी हमारी राज्यसभा में 1/3 मेंबर होते हैं जो कि एवरी 2 year रिटायर होते हैं। तो ये भी सही नहीं है। 1 और 3 कहाँ पर है हमारा, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। अब हमारा क्या बचा, अभी हमें एक ऑप्शन और देखना है, तब हमारा इसका आंसर आएगा 29 का आंसर, यानी कि इसमें और इस बी और डी में से कुछ हो सकता है। अब हमें 3 और 4 और देखना है 29 का। अब हम देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट। कहीं पर पढ़ा है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज सेंड करते हैं, इसका मतलब 2 भी रॉन्ग होगा।
तो इसलिए हमारे रोंग कौन कौन से हैं, 1 2 3। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट हमारे इंडियन प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट को मैसेज सेंड नहीं करते, और 2/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर नहीं होते, 1/3 मेंबर हमारे एवरी 2 ईयर्स रिटायर होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। द इलाइट थ्योरी वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, इलाइट थ्योरी फर्स्ट स्टार्टेड इन, ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसको मैं टिक कर देती हूँ अभी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enshrines द आइडल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, आइडियल मैनली इंस्पायर बाय द, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी ये कहाँ से इंस्पायर किए गए हैं, रशियन रेवोल्यूशन, आयरिश, फ्रेंच, कल्चरल। तो ये मैं आपको बता दूं ये लिए गए हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। याद रखिएगा 31। द नेम ऑफ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोज्ड बाई एनी 5 सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट का अभी आपने देखा होगा इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का जो नाम सजेस्ट करते हैं ऑफिस को वो कौन कौन होते हैं, प्रपोज करते हैं। एनी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, बी स्टेटमेंट है एनी 5 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सी है एनी 50 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, डी ऑप्शन है हमारा एनी 10 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो क्या होगा, एनी 50 मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 32 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 मेंबर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। देखते हैं हम 33। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल दिए गए हैं नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर नहीं थे। आर्टिकल 52 का ए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 300 ए। अगर आपको याद होगा डीपीएसपी नहीं, ये जो है आर्टिकल 300 ए और 51 ए, मौलिक कर्तव्य, ये दोनों जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 4 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 300 ए ये बाद में ऐड हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पेंडिंग, ये कौन थे, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये थे ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर अपना पॉकेट वीटो यूज़ किया था। हु सेड ऑल कम्युनलिज्म इज़ हार्मफुल, द लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज़ सेपरेटिज्म एंड मेजोरिटी कम्युनलिज्म कुलमाइनेट्स इन फासिज्म, ये किसने बोला है। 35 भीखू पारेख, टी.एन. मदान, बिपिन चंद्र, आशीष नंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बिपिन चंद्र। हिंदी में मैं टिक कर देती हूँ। 27 का जो हमारा राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर ए, पेरेटो तो हमारा ठीक था। 27 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए ही था, टिक कर देती हूँ मैं इसको। 28 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड और यूएसए में पाई जाती है। 29 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 2 तिहाई नहीं 1 तिहाई होते हैं और ये अनेकों बार चुनाव नहीं लड़ सकते और ये कोई संदेश नहीं भेजते रहते हैं। 30 का हमारा राइट आंसर था सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देश। अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपियन देश में। 31
31 ये उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रथा, ये कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे फ्रांसीसी क्रांति से। और 32 की अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति के लिए कितने निर्वाचक कॉलेज के? 50 मेंबर। 33 की अगर हम बात करें तो कौन कौन नहीं थे ये? 51A, 300A, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे मूल संविधान का अंश नहीं थे। 34 की अगर हम बात करें, भारतीय डाकघर संशोधन बिल, ये थे ज्ञानी झैल सिंह। 35 की अगर हम बात करें, सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ये किसने बोला? 35 का हमारा बिपिन चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आइए देखते हैं हम 36। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट द बुक डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, ये किसने लिखी है? 36 का हमारा राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन देखते हैं हम, जेम्स मेनर, अतुल कोहली, जोया हसन, MSA राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अतुल कोहली। 37, क्वेश्चन नंबर 37, हु एम्फेसिस द इमरजेंस ऑफ ए मार्केट पॉलिटी इन इंडिया, मार्केट पॉलिटी इन इंडिया, ये किसने एम्फेसिस किया है? ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टेनले कोजनेक, जेम्स मेनर, मॉरिस जोन्स, पॉल ब्रास। तो 37 का हमारा राइट आंसर होगा मॉरिस जोन्स, याद रखिएगा। हु डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन, इंडियन स्टेट को किसने डिस्क्राइब किया है? इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन। 38 का राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं, मॉरिस जोन, रजनी कोठारी, फ्रांसिस फ्रैंकल, सुसान एंड लायोल्ड रुडोल्फ। तो 38 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी। 39 देखते हैं, एन अलायंस ऑफ नेशन एलाइट एंड ही इंटरप्रीनियल क्लास एस ए बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एट द सेंटर डज नॉट ये ऑप्शन देखिए, पार्था चटर्जी, अतुल कोहली, योगेंद्र यादव, पॉल ब्रास। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 39 का राइट आंसर होगा हमारा अतुल कोहली। सेंटर डज नॉट प्रिक्लूड रीडिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली, हु सेड, ये किसने बोला? ये बोला अतुल कोहली ने। लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 है, और इसमें हमें मैच करना है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन हमारे दिखाई दें। 40 का हम देखते हैं, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये किसकी बुक है? पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन, ये किसकी बुक है? द पेनफुल ट्रांजिशन बुर्जोजियस डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया ट्रांजिशन फ्री इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये किसकी है हमारी? लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये है पॉल ब्रास की। ए का 2 सिर्फ ए ऑप्शन में है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन तो ये है मायरन बीनर की। बी का 3 भी सिर्फ ए ऑप्शन में है। उसके बाद द पेनफुल ट्रांजिशन, ये सी जो है हमारा, ये है अचिन विनायक। इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर डी का जो है ये है जगदीश भगवती, याद रखिएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, याद रखिएगा ये सारी बुक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस पूछा है। विच द फॉलोइंग कमिटीज़ पूछी हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, GVK राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अगर आपने ये सारी कमेटी, तो पहले मैं आपको बता दूं ये पंचायती राज से रिलेटेड है। अगर आपको पंचायती राज से रिलेटेड ये सारी कमेटी डीपली पढ़नी है तो आप चैनल पर मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारी आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में। उसके बाद सबसे पहले ए कहाँ पर है? सिर्फ ए ऑप्शन में। उसके बाद आई थी अशोक मेहता कमेटी 1978 के टाइम आई है। GVK राव कमेटी जो हमारी आई वो आई हमारी 1985 में।
पहले 1 फिर 4 4 3 और उस सबसे बाद में आई LM सिंघवी जो कि 1986 में आई। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये पंचायती राज से रिलेटेड हैं। और बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम की बात की, अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम की बात की। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव एक्सपेंडेड देयर रीच बट देयर लेजिटिमेसी हैज़ बीन डीपली। रीज़न है इसका द consolidation of the party system state level cannot be aggregated at the national level। ऑप्शन दिए हैं ART रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस तरीके के ऑप्शन है। 42 का राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वो थे ART रू आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। 43 का द अमंग इज द फॉलोइंग आर्टिकल द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्योर लेजिस्लेशन द पार्टीशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। अगर आप आर्टिकल 52, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 49A, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये DPSP से रिलेटेड आर्टिकल है, इसका राइट आंसर होगा हमारा 43 का आर्टिकल 43 का A। और अगर 42 की बात करूं तो इसमें ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात की गई है, मैटरनिटी लीव्स की, और 43 में की गई है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर की। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म आर्टिकल 350 सेफ्टी वॉल्व किसने बोला है इसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 44 का जो है ये आर्टिकल 356, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी बताई गई हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और तीसरी है हमारी फाइनेंस इमरजेंसी। तो फ्रेंड्स ये बोला है आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल्व बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बी ऑप्शन राइट आंसर। हम देख लेते हैं कि हिंदी में भी मैं टिक कर देती हूँ इसको। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 36 का हमारा राइट आंसर था अतुल कोहली। भारत में विपणन राज्यतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? ये थे हमारे मॉरिस जोन्स। उसके बाद भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्र आधुनिकीकरण माना रजनी कोठारी ने। उसके बाद ये था राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार पर, ये सब कुछ बोला था इन्होंने अतुल कोहली ने। 39 का था हमारा बी। उसके बाद हम 40 का देखें तो ये हमने टिक की थी, इसको एक बार और टिक कर देते हैं क्योंकि जितनी बार इसकी प्रैक्टिस की जाए इतना अच्छा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बुक्स आती हैं। लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स किसने लिखी है? पॉल ब्रॉस ने। ए का 2 बिल्डिंग पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन, ये किसने लिखा है? माइनर वीनर ने। द पेनफुल ट्रांजिशन बर्गोस डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये किसने लिखा है? ये लिखा है अचिन विनायक ने। इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी, ये जगदीश भगवती ने। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ये कमेटी थी जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता आएगी, उसके बाद अशोक मेहता आएगी, यानी कि 1-4 इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। 42 का हमारा राइट आंसर था। ये भारत में राजनीतिक दलों में अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उनकी वैधता को गहन क्षति हुई है। राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 42 का है, और दोनों सही हैं, ये सही व्याख्या नहीं है। और ये पूछा है मतलब कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है, 43 का ए। और ये सुरक्षा कपाट सेफ्टी वॉल्व किसने बोला है? ये बोला है भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 356, 3 तरह का आपातकाल हमारे इंडिया में लगता है। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें लिस्ट दी गई है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इन्हें मैच करना है। दलित विजन, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया, फॉरेन आइडेंटिटी, जेंडर कम्युनिटीज़ एंड द स्टेट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया। ये सारी हमें, अगर मैं दलित की बात करूँ सबसे पहले,
दलित विजन आप याद रखना, ये अभी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये बुक्स आई थी स्टेटमेंट में, और यहाँ पर इसमें जो है ये मतलब मैचिंग के लिए आई हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 45 का, पहले हम इसको मैच करते हैं। ये दलित वाली है गेल ओम्बेट की। ए का 3 सिर्फ वी ऑप्शन में है, लेकिन हमें सारी मैच करनी है। पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये इनकी है। फॉरेन आइडेंटिटी जेंडर पे जो बात की है वो किसने की है, हमारी जोया हसन ने। और ये जो पंचायती राज इन इंडिया है ये वेंकटेशन है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल सर्विस इन ए डेवलपिंग सोसाइटी। इट शुड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, इट शुड have concern of social equity, it should have common concern for vested interest, it should be politically neutral. सिविल सर्वेंट इन ए डेवलपिंग सोसाइटी, मतलब उनके बारे में बोला गया है कि उन्हें कैसा रहना चाहिए। तो इसका हम देखते हैं 46 का। इट शुड बी एक्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, ये होना चाहिए। इट शुड हैव कंसर्न फॉर सोशल इक्विटी होना चाहिए। इट शुड बी पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए उनको। इट शुड बी हैव कॉमन कंसर्न फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर 3 अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1 ऑप्शन में है, बी में है, सी में है, सी में नहीं है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन। 47 है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है। सबसे पहले है स्पैन ऑफ अटेंशन, स्केलर प्रोसेस, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल फोरमेनशिप। इसको मैच करते हैं हम। ह्यूमन रिलेशन किसने दिया है, एल्टन मेयो ने। सी का 4 देखते हैं हम, 2 जगह पर है। स्केलर प्रोसेस मून एंड रिले ने। बी का 1 हम देखते हैं, बी का 1 भी 2 जगह पर है, यानी इस हिस्से भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। सी का 4 भी 2 जगह, बी का 1 भी। अब देखते हैं हम स्पैन ऑफ अटेंशन, ये दिया है हमारा ग्रेकुनास। फंक्शनल फोरमेनशिप FW टेलर, ये टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बना, चेक करते हैं। ए का 3 2 जगह पर है। स्केलर प्रोसेस बी का 1 यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 फंक्शनल फोरमेनशिप टेलर की है। देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड एज ए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय बिलोवी इन हिज प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, यानी इसका एक क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन आंसर पूरा क्वेश्चन में ही बन रहा है। जैसे कि बिलोवी जो इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेटमेंट में कभी कभी मैचिंग के लिए भी आ जाती है और स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि बिलोवी की बुक कौन सी है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पूछा कि इसमें क्या नहीं है, बास नोट क्या कंसर्न नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। जनरल एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा 48 का जो राइट आंसर है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन, ये इंक्लूड नहीं किया उन्होंने अपनी बुक में। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मेनली इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद हम देखते हैं 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मैन करेक्टिव। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से पूछा गया है कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टाइम एंड मोशंस, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फंक्शनल फोरमेनशिप। तो आप याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ये जो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये नहीं होगा, क्योंकि टाइम एंड मोशन भी है, पीस रेट सिस्टम भी है, फंक्शनल फोरमेनशिप भी है। अब हम इसके आंसर टिक कर देते हैं। हमारा 45 का आंसर जो था वो था
क्योंकि ये, एक मिनट, दलित विजन्स जो थी गेल ओम्बेट की थी, और ये हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में है, याद रखिएगा। और जो जेंडर पर बात की थी वो जोया हसन से ने की थी। सी का 1 भी सिर्फ हमारा एक ही जगह पर है। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं टिक कर देती हूँ। ये पूछा था कि विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में कथनों पर विचार करें, इसमें सही पूछा था। तो उन्हें तटस्थ होना, सबसे पहले उपकरण की प्रक्रिया में कार्य करनी चाहिए सामाजिक समता के लिए। इसका जो था ये था स्वार्थों के लिए, उनका सर्वनिष्ठ सरोकार नहीं होना चाहिए। तीन को एलिमिनेट किया और हमारा आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर सी। ये हमने लिस्ट मैच की थी। ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो, प्रक्रियात्मक फॉर्मैनी डब्ल्यू टेलर, स्केलर प्रोसेस था हमारा सिरेडी प्रक्रिया मुनेर रेले का, और ध्यान देने का था हमारा ए बी ग्रेकुनास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था हमारा सी का 4, 2 जगह पर था, यानी कि 47 का बी। 47 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बिलोबी की बुक दी गई है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है, ये बिलोबी की बुक है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया था, इसमें कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय इंक्लूड नहीं किया गया था। कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? जवाब